रहे हैं नॉलेज एकेडमिक कोचिंग क्लासेस मेक योर फ्यूचर ब्राइट से बेसिक कॉन्सेप्ट। और आज इस बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट नंबर 2 अपन पढ़ने वाले। ठीक है, पार्ट नंबर 1 जो है ऑलरेडी हमने अपलोड कर चुके हैं, प्लीज़ उसे देख लीजिए ताकि आपको ये वाला जो सेकंड पार्ट जो है आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते। तो यहाँ पर बेसिक आपको जो यहाँ पर क्लियर था वो था आज अपन पढ़ने वाले बेटा अल्केन। क्या पढ़ने वाले अपन यहाँ पर? अल्केन। ठीक है ना, चलो तो टॉपिक का नाम है हमारा आज अल्केन। ठीक है, अब इस अल्केन को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक टर्म जो है ये पता रहना चाहिए था। ठीक है ना, तो मैं आपको शायद बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 में कि जो हाइड्रोकार्बन जो होता है, इस हाइड्रोकार्बन के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। हमने ये तो बता चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें हाइड्रोजन के साथ में क्या हो, कार्बन एटम हो, है ना, उससे अपन हाइड्रोकार्बन कहते हैं, राइट। और हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप थे, कौन से? एक था अपना एलिफेटिक, है ना, और एक कौन सा था? एरोमेटिक, राइट। और हमें याद है कि जो एलिफेटिक है, एलिफेटिक को हमने बोला था ओपन चेन कंपाउंड। कौन सा? ओपन चेन कंपाउंड, राइट। और जो एरोमेटिक था वो क्या था? क्लोज चेन कंपाउंड। कौन सा? क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है, और इसमें हमेशा कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? रिंग टाइप वाले, रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है ना, और बेसिकली इसमें 2 कैटेगरी थी। एक थी अपनी बेंजीन, राइट। बेंजीन का फार्मूला क्या था? C6H6, राइट। और दूसरा था बेटा साइक्लिक। ठीक है ना, ठीक उसी तरह से जैसे एलिफेटिक में अब एंटर हुए तो ओपन चेन कंपाउंड है। और ये जो ओपन चेन कंपाउंड जो है ये 2 टाइप के हो सकता है, राइट। पहला था सैचुरेटेड, राइट, और दूसरा कौन सा था? अनसैचुरेटेड। ठीक है ना, और सैचुरेटेड का मतलब क्या था? यहाँ पर सैचुरेटेड का मतलब था सिंगल बॉन्ड, और जो अनसैचुरेटेड का मतलब था वो था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का जो सफिक्स था वो था ANE, डबल बॉन्ड का सफिक्स होता है ENE, और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स जो होता है वो होता है YNE। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अपन अल्केन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन क्या होगा देख लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो अल्केन क्या है। यहाँ पर देखो अल्केन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। मैं अगर बेसिकली यहाँ पर अगर आपको ब्रेक करके दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से होगा, अल्क और ये ANE। तो अल्क अलग हुआ, ANE अलग हुआ, राइट। अल्क अलग हुआ और ANE अलग हुआ। अब अल्क का मतलब क्या होता है यहाँ पर? तो बेसिकली अल्क का जो मतलब होता है वो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब ये नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होता है? तो इसे अपन कहते हैं वर्ड रूट्स। क्या कहते हैं अपन इसको? वर्ड रूट्स, है ना। वर्ड रूट मतलब जैसे चेन में कार्बन एटम सिर्फ एक है तो उसे अपन कहेंगे मीथ। ठीक उसी तरह से अगर चेन में 2 कार्बन एटम है तो उसे अपन कहते हैं ईथ। वैसे कार्बन एटम 3 है तो अपन बोलेंगे इसको प्रोप। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है ये वर्ड रूट्स होते हैं। ठीक है ना, तो इसको ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 में अपलोड करके रख चुके हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और वो लेक्चर देख डालिए। ठीक है, उसके बाद में ANE। तो चलो ANE दिख रहा है आपको, देखो ये ANE है। ANE मतलब कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो ये आ गया सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड किसका टाइप है? सैचुरेटेड। तो हमने यहाँ पर दे दिए सैचुरेटेड। ठीक है ना, अब ये सैचुरेटेड किसका टाइप है? ये है एलिफेटिक का, है ना। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फिर एलिफेटिक, राइट। और ये जो एलिफेटिक जो है ये किसका टाइप है? हाइड्रोकार्बन, राइट। तो ये आ गया अपना हाइड्रोकार्बन। चलो इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक है ना, तो अब जो अपन ने देखो ये एक वर्ड दिख रहा है छोटा सा अल्केन। इस अल्केन में देखो कितनी सारी चीज़ें छुपी हुई है। ठीक है ना, जैसे हमने बोले अल का मतलब क्या था? तो अल का मतलब था नंबर ऑफ कार्बन एटम। उसे अपन क्या कहते हैं? वर्ड रूट्स कहते हैं। कार्बन एटम 1 है तो उसे अपन बोलेंगे मीथ, 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रोप, फिर ब्यूट, पेंट, हेड्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस तरह से ये वर्ड रूट्स होते हैं। ANE मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड किसका टाइप है? सैचुरेटेड का है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? एलिफेटिक। और एलिफेटिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, तो हमको यहाँ पर अल्केन की डेफिनेशन बनाना था। तो अल्केन की डेफिनेशन क्या होगी? तो बेसिकली क्या होगी? अल्केन्स आर एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। क्या बोले अपने? अल्केन्स आर एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखा देता हूँ। ठीक है, चलो डेफिनेशन ऑफ अल्केन, डेफिनेशन ऑफ अल्केन। ठीक है, चलिए क्या था? अल्केन्स आर एलिफेटिक सैचुरेटेड
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, राइट। तो क्या बोले अपने, अल्केन जो है वो क्या होता है, एलिफेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कंटेन करता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब बात आती है इसके जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसे हम शॉर्ट में GMF कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? GMF। द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्केन इज। तो अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? तो बेसिकली होता है ऐसा, CnH2n+2। ये जो फार्मूला जो होता है ये जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है अल्केन का। C के बेस में N है, ये C के बेस में N है और H के बेस में n+2 है ना। जहाँ पर वेयर C का मतलब होता है कौन सा? कार्बन एटम। C मतलब क्या होता है यहाँ पर? कार्बन एटम। और ये जो H जो दिख रहा है आपको, ये है हमारा हाइड्रोजन एटम। क्या है? हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। और बात आती है यहाँ पर N का मतलब क्या है? N का मतलब होता है इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। वैल्यू 1 2 3 4 5, बस ऐसी वैल्यू जो है आपको रखना है और फार्मूले जो है आपको पुट करते जाना है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल बनेगा तो वो बनेगा, कार्बन एटम एक है तो क्या बोलते हैं उसको? मीथ, है ना। और सिंगल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है? ANE, तो नाम हो गया मीथेन। क्या हो गया? मीथेन, ठीक है। चलो हम इसका फार्मूला जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इसका फार्मूला जो है वो होता है CH4। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4, बट इसको हम डिराइव करेंगे कि ये CH4 कहाँ से आया, ठीक है। चलो द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्केन, क्या होता है? अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है ना। मैं ऐसा क्या करूँगा कि कार्बन एटम यहाँ पर एक आ जाए, तो मैं अगर एंटी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो जहाँ जहाँ N है, देखो यहाँ पर N है और यहाँ पर N है, तो मैं वहाँ पर 1 पुट करूँगा तो डेफिनेटली हमें मीथेन मिल जाएगा। चलिए देखो ये C है और C के बेस में N है। N मतलब क्या है? यहाँ पर 1 रखे ना अपन ने, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। फिर H दिया हुआ है, फिर क्या दिया है? 2 × N। क्या है? 2 × N। N मतलब कितना लेना है? 1, ठीक है ना, +2, ठीक है। देखो ये +2 दिया हुआ है तो उसको +2 करना है, ठीक है। ये आ गया C1H। हाँ 2 × 1 क्या होता है? 2, ठीक है ना, ये 2 और +2 साइड में H, ठीक है। तो 2 + 2 कितना होगा? 2 + 2 हो गया 4। मतलब कुल मिलाकर मैं इसको क्या लिखूँ? CH4। क्या लिखूँगा मैं? CH4। तो देखो ये जो मीथेन का जो फार्मूला वो क्या आ गया? CH4, ठीक है। समझ में बात आ रही है? नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। चलो क्या था हमारा? इथेन, ठीक है। अब इथेन कैसा बनेगा? देखो सबसे पहले तो हम अल्केन का हमें जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना पड़ेगा। क्या है इसका फार्मूला? CnH2n+2, ठीक है ना। अब जहाँ जहाँ N है वहाँ मैं 2 लिखूँगा क्योंकि ईथ के लिए तो कार्बन एटम 2 होते हैं, ठीक है। वैसे इसका फार्मूला जो होता है वो होता है C2H6। क्या होता है? C2H6, बट इसको अपन फार्मूले के थ्रू डिराइव करेंगे। चलिए डिराइव कर लेते हैं। तो कार्बन एटम यहाँ पर कितने हैं? कार्बन एटम बेसिकली यहाँ पर 2 है ना। तो इसीलिए मैं एंटी वैल्यू कितना लिखूंगा? 2 रखूंगा, ठीक है। चलो जहाँ जहाँ N है, यहाँ पर एक N है और यहाँ पर N है, तो जहाँ जहाँ N है वहाँ मैं 2 लिखूंगा, ठीक है। ये होगा C2H, ठीक है। 2 × N मतलब 2 × 2 +2, ठीक है ना। तो ये हो गया C2। अच्छा H 2 × 2, 2 × 2 मतलब 4 और 4 + 2 मतलब 6। ये हो गया C2H6। देखो आ गया फार्मूला, समझ में बात आ रही है ना। चलो तीसरा वाला भी देख लेते हैं। तीसरा क्या बनेगा? तीसरा बनेगा प्रोपेन। क्या बनेगा? प्रोपेन, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो प्रोपेन का जो फार्मूला होता है वो होता है C3H8। क्या होता है? C3H8, ठीक है। अब वो कैसे आया हम यहाँ पर डिराइव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्केन बताना पड़ेगा। क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है ना। मैं ऐसा क्या पुट, देखो यहाँ पे कार्बन एटम कितने? 3 है, तो कार्बन एटम 3 है, इसका मतलब एंटी वैल्यू मेरे को 3 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ N है मैं वहाँ 3 पुट करूँगा, तो पुट N = 3। तो N यहाँ पर है और N यहाँ पर है, तो जहाँ जहाँ N दिया है वहाँ 3 पुट कर दो, ठीक है। ये C3 हो गया। H 2 × N, N की वैल्यू कितना दिया? 3 और साथ में +2 है, ठीक है। ये हो गया C3H।
अच्छा 2 × 3 कितना होता है 6, ठीक है ना, और ये +2 जो है वो तो ऐड है, ठीक है। अच्छा 6 + 2 कितना होता है 8, तो ये फार्मूला बन गया C3H8। समझ में बात आ रही है, ठीक है ना। चलो चौथा लेते हैं अपन। चौथा फार्मूला क्या होता है ब्यूटेन का। क्या है ये ब्यूटेन का। तो फार्मूला क्या होता है इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्केन, है ना। देखा जाए तो ब्यूटेन का फार्मूला जो होता है वो C4H10 होता है, ठीक है ना, बट हम इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्केन क्या है CnH2n+2, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ n है मैं वहाँ पर देखो कार्बन एटम कितने यहाँ पर 4 है, तो इसलिए n की वैल्यू मैं कितना लूँगा 4 लूँगा, ठीक है। तो n = 4 यहाँ पे पुट करना है। तो जहाँ जहाँ n दिख रहा है आपको वहाँ वहाँ आपको 4 पुट करना है। तो ये हो गया C2, क्या हो गया C2, हाँ H2 × n, 2 × n मतलब 2 × 2 और +2, ठीक है। देखो ये जो n था हमने यहाँ पर n मतलब कितना सॉरी हाँ यहाँ पे 4 आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। और 2 × n कितना दिया है 4, तो यहाँ पर आएगा 4। मतलब जहाँ जहाँ आपको n दिया हुआ है वहाँ वहाँ आपको देखो ना कार्बन एटम 4 है तो जो इंटीजर जो है वो भी तो 4 लेना पड़ेगा। तो इसलिए जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपको 4 पुट कर देना। चलो कर दिए, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा C4H। अच्छा 2 × 4 कितना होता है 2 × 4 8 होता है, ठीक है ना। 8 + 2 कितना होता है 10 होता है। देखो ये फार्मूला आ गया C4H10। क्या आ गया C4H10। क्लियर है यहाँ पर। चलो इतना नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। चलो पांचवा प्रॉब्लम देखो। पांचवा प्रॉब्लम की अगर बात करें तो पांचवा का बनेगा बेटा पेंटेन। क्या बनेगा पेंटेन, ठीक है ना। वैसे पेंटेन का फार्मूला बनेगा C5H12। क्या बनता है C5H12, ठीक है ना, बट हम इसको फार्मूले के थ्रू डिराइव करेंगे, ठीक है। फार्मूला ऑफ अल्केन क्या होता है CnH2n+2। तो जहाँ जहाँ n है मैं वहाँ वहाँ क्या करूँगा 5 पुट करूँगा, ठीक है ना। देखो n यहाँ पर है n यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। ये हो गया C5H2, अच्छा इंटू n मतलब क्या होता है 5 और +2, ठीक है ना। ये आ गया 5H 2 × 5 मतलब कितना 10, 10 + 2 कितना है 12, ठीक है ना। C5H12, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो C5H12, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो फार्मूला जो है इसमें एक बात सब में कॉमन निकलती आ रही है। क्या है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, जितने कार्बन होते हैं उससे डबल होते हैं हाइड्रोजन, बट क्या करना पड़ता है +2 करना पड़ता है। जितने कार्बन होते हैं उससे डबल होते हैं हाइड्रोजन बट +2 करना, ठीक है। कैसे चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या फार्मूला था, फार्मूला था सबसे पहले मीथेन, ठीक है ना। तो मीथेन का फार्मूला क्या बनेगा, देखो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम, एक कार्बन एटम है तो एक का डबल कितना हो गया 2, 2 में 2 ऐड करो 4, तो ये C1H4, बट अपन यहाँ पे 1 लिखते नहीं तो इसलिए ये फार्मूला बनेगा CH4। समझा, देखो समझेगा। दूसरा फार्मूला कौन सा है इथेन, ठीक है ना। अब इथेन का फार्मूला तो आपको पता है ईथ के लिए कार्बन एटम कितने चाहिए 2, है ना। 2 का डबल कितना होता है 4 होता है, 4 में 2 ऐड करो 6, तो C2H6 ये फार्मूला हो गया इसका, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से प्रोपेन, प्रोपेन की अगर बात करें तो कार्बन एटम कितने होते हैं 3, 3 का डबल कितना होता है 6, 6 में 2 ऐड करो 8, तो ये C3H8 जो है ये प्रोपेन का फार्मूला हो गया, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से अगर बात आती है ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बन एटम 4, 4 का डबल 8, 8 में 2 ऐड करो 10, तो ये हो गया C4H10 बन गया बेटा, ठीक है। उसी तरह से अगर बात करें अपन पेंटेन की, ठीक है ना, तो पेंटेन का फार्मूला क्या बनेगा भाई, कार्बन एटम यहाँ पे 5, 5 का डबल 10, 10 में 2 ऐड करो 12, C5H12 इज द फार्मूला ऑफ पेंटेन, ठीक है ना। उसी तरह से हम हेक्सेन की बात करें तो हेक्सेन की जब आप बात करोगे तो इसमें कार्बन एटम 6 होते हैं, 6 का डबल कितना होता है 12, 12 में 2 ऐड करो 14, तो C6H14 दिस इज द फार्मूला ऑफ हेक्सेन, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से अपन बात करें हेप्टेन, हेप्टेन चाहो बोलो या फिर चाहो तो आप सेप्टेन बोल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अब सेप्टेन के लिए कार्बन एटम कितने चाहिए 7, 7 का डबल 14, 14 + 2 16, तो ये आ गया C7H16, ठीक है ना। समझ में आ रही है। अगर बात करें अपन ऑक्टेन की, तो ऑक्टेन में कार्बन एटम कितना होता है, बेसिकली कार्बन एटम 8 होते हैं ना, तो C8, 8 का डबल 16, 16 + 2 18, ठीक है ना। ये था हमारा ऑक्टेन, ठीक है। तो नोनिन और डेकिन इस तरह से कुछ फार्मूला यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर होमवर्क क्या दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका होमवर्क ये है, सबसे पहला होमवर्क, सबसे पहला
आप पेंटेन तो मैंने बना दिया है ना, तो आपको हेक्सेन, फिर उसके बाद में हेप्टेन, फिर ऑक्टेन, फिर नोनेन और फिर डेकेन, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, है ना। ये जो पांचों के आपको स्ट्रक्चर जो डिराइव होते हैं वो आपको यहाँ पर डिराइव करके लाना है, जो कि जो फार्मूला जो आए हैं वो डेरिवेशन करके जो फार्मूला आया है वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया नोट डाउन, ठीक है। चलो अब बात आती है, हमारा फार्मूला देख लिए अपन ने, अब पढ़ेंगे अपन डैश और डॉट, डैश एंड डॉट स्ट्रक्चर किसके, ऑफ अल्केन के, ठीक है। तो अल्केन के डैश और डॉट स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो फार्मूला होता है अल्केन का वो होता है मीथेन। क्या होता है फार्मूला, मीथेन, ठीक है ना। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 इज द फार्मूला ऑफ मीथेन, CH4 इज द फार्मूला ऑफ मीथेन, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाता हूँ उसका डैश स्ट्रक्चर। क्या बनाता हूँ यहाँ पर, डैश स्ट्रक्चर। देखो डैश स्ट्रक्चर क्या बनता है, देखो यहाँ पर देखोगे तो बेसिकली कार्बन एटम कितने हैं, सिर्फ कार्बन एटम तो 1 है, और हाइड्रोजन एटम कितने हैं यहाँ पर, तो हाइड्रोजन 4 है, ठीक है ना। और हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 1 2 3 और ये 4, ये होगी कार्बन की 4 वैलेंसी, ठीक है ना। और हाइड्रोजन एटम कितने हैं, यहाँ पर 4 है, तो ये 1 2 3 और ये 4, तो ये बन गया डैश स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ठीक है ना। अब बात करें अपन डॉट स्ट्रक्चर की, डॉट स्ट्रक्चर, तो आपको यहाँ पर जब डॉट स्ट्रक्चर जब बनाओगे यहाँ पर बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना। पहली बात तो ज़ीरो और दूसरी बात है क्रॉस। तो ये ज़ीरो और क्रॉस को आपको यहाँ पर बताना पड़ता है। तो ज़ीरो का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम। मतलब जीरो मतलब क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और क्रॉस जो है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका, हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। अब उसको यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या बोले अपन ने, जीरो को क्या बोले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि कार्बन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है ये जीरो रहेगा और हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्रॉस रहेगा, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ पर जीरो बोल सकती है, इसको सिर्फ डॉट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, डॉट बोलो या जीरो बोलो बात एक ही है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर इसका फार्मूला पहले बना लेता हूँ, ठीक है, कौन सा, डॉट फार्मूला, ठीक है। चलो देखो कार्बन एटम बेसिकली यहाँ पर 1 है, ये कार्बन 1 आ गया और हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दो, ठीक है। कितने हैं अपने पास, 4 हाइड्रोजन है, ये मैंने यहाँ पे 4 हाइड्रोजन दे दिया। फिर क्या बोले, देखो ये जो जीरो जो दिख रहा है आपको, जीरो किसका इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का, तो देखो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या है, क्रॉस, तो ये आ गया क्रॉस, ठीक है। वैसे इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये जीरो, और हाइड्रोजन के पास में क्या है, क्रॉस। कार्बन का इलेक्ट्रॉन जीरो है ना, कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है जीरो और हाइड्रोजन का क्या है, क्रॉस। वैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉन जीरो और हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का होता है क्रॉस, समझा। तो ये जो आपको जो दिख रहा है ये है डॉट स्ट्रक्चर, क्या है, डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, देखो आप चाहो तो डॉट स्ट्रक्चर ऐसा भी बना सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो क्रॉस जो है इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम बोल सकते हो, और ये जो क्रॉस जो है, सॉरी जीरो जो है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है आप ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन, ठीक है ना। मतलब कार्बन के पास में क्रॉस रहेगा और हाइड्रोजन के पास जीरो रहेगा, ठीक है, हाइड्रोजन के पास जीरो, कार्बन के पास क्रॉस और हाइड्रोजन के पास में जीरो, ठीक है, हाइड्रोजन के पास में जीरो, कार्बन के पास में क्रॉस, हाइड्रोजन के पास में जीरो, कार्बन के पास में क्रॉस और हाइड्रोजन के पास में जीरो। तो यहाँ पर ये दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो आपको क्या नज़र आ रहा है, तो बेसिकली ये वाले अगर स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो ये जो डॉट जो है ये किसके इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, कार्बन एटम के, और जो क्रॉस जो है ये किसके इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, ये हाइड्रोजन के दिखा रहा है। और इस अगर स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो क्रॉस जो है वो कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन है और जो डॉट जो है यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का है। तो आप चाहो तो या तो आप ऐसा बनाओ
या तो आप ऐसा बनाओ, दोनों के दोनों जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, आपको अगर ऐसा बनाना है तो ऐसा बनाओ, या फिर आपको ऐसा बनाना है तो ऐसा बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये था हुआ मीथेन के। ठीक है, चलिए अब अपन बनाते इथेन का। ठीक है ना, तो सेकंड नंबर आएगा मीथेन। अब इथेन का जो फार्मूला क्या क्या था, कैसे याद करना है, कार्बन एटम कितने 2 का डबल 4 में 2 ऐड करो 6, तो ये हो गया C2H6। समझ में आता है? ठीक है, सबसे पहले हम इसका डैश बनाते हैं। ठीक है, तो डैश स्ट्रक्चर, ये आ गया इसका डैश स्ट्रक्चर। कैसा बनता है डैश स्ट्रक्चर, देखो कार्बन एटम यहाँ पर कितने बेटा, कार्बन एटम 2 है, तो ये कार्बन एटम 2 दे दिए। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, ये 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के आसपास एक वैलेंसी तो ये हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई और ये चौथी हो गई। और आपको पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पर किस कौन आता है, हाइड्रोजन एटम आता है। तो हाइड्रोजन एटम को आप इससे एडजस्टमेंट कर लो, कर लिए। ठीक है ना, अब बनाएंगे अपन डॉट। क्या बनाएंगे इसको, डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो ये डॉट स्ट्रक्चर इसका कैसा बनेगा। ठीक है, देखो कार्बन एटम यहाँ पर 2 दे दिए, ये कार्बन एटम अपने 2 दे दिए, हाइड्रोजन एटम 6 देना है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया 6। अब हमें यहाँ पर 0 और क्रॉस जो है ये रिप्रेजेंट करना है। 0 जो है ये कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन होता है ना, और क्रॉस जो है ये हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, डिपेंड करता है कि आप कौन सा इलेक्ट्रॉन किसको देते हो। ठीक है, चलो तो मैं तो अब यहाँ पर ऐसे ही दे रहा हूँ, तो आप भी ऐसे ही करना, या हो सकता है कि आप क्रॉस को कार्बन का बोल सकते हो और ये जो डॉट जो है वो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलो तो कार्बन के पास में क्या है, कार्बन का 0 है। ठीक है ना, कार्बन का क्या है 0 और हाइड्रोजन का क्या है क्रॉस। ठीक है ना, कार्बन का रहेगा 0 और हाइड्रोजन के पास में रहेगा क्रॉस, कार्बन का 0 हाइड्रोजन के पास में क्या रहेगा क्रॉस, है ना। वैसे कार्बन के पास में 0 और हाइड्रोजन के पास में क्रॉस, कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन का क्रॉस, कार्बन का 0 हाइड्रोजन का क्रॉस। अब बात आ जाती है कार्बन कार्बन, देखो इस कार्बन का ये डॉट और इस कार्बन का ये डॉट, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर एक बात ये याद रखना है कि जब भी सिंगल बॉन्ड आता है तो यहाँ पर ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाना। ठीक है ना, और अगर डबल बॉन्ड आता है तो ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन दिखाना आप। ठीक है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन दिखाना, ये ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, फिलहाल हम यहाँ पर सिंगल बॉन्ड पढ़ रहे हैं, ANE पढ़ रहे हैं, इसीलिए ऐसे इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब आप ENE पढ़ोगे तो आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, और जब आप YNE पढ़ोगे तो आपको कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है, तो ये था हमारा इथेन का स्ट्रक्चर। तो ये आप जो है ये नोट करके रख लो वर्ड से। ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। चलो अब बनाते हैं अपन प्रोपेन का। क्या बनाते हैं अपन, प्रोपेन। ठीक है, ये आ गया प्रोपेन। ठीक है, अब ये प्रोपेन जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है, कार्बन एटम 3 का डबल क्या होता है 6 में 2 ऐड करो 8, तो ये फार्मूला हो गया C3H8 इज द फार्मूला ऑफ प्रोपेन। ठीक है ना, चलो सबसे पहले हम इसका बनाते हैं डैश। क्या बनाते हैं, डैश स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आ गया हमारा डैश स्ट्रक्चर। कैसा बनेगा, कार्बन एटम 3 चाहिए, तो देखो कार्बन एटम 3 आ गए। ठीक है ना, अब कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो, 4 होती है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है ना, अब इस कार्बन की बारी, ये 1 तो ऑलरेडी है, ये दूसरी तीसरी और ये चौथी, है ना। इस कार्बन के पास में 1 है, 2 3 और ये 4। ठीक है ना, और इस कार्बन की वैलेंसी को अपन हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करेंगे, ये आ गया हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बात हमारी हो गई किसके, डैश स्ट्रक्चर की, किसका, प्रोपेन का। ठीक है ना, अब बात करें अपन डॉट की, है ना, डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो तो डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसा होता है, कार्बन एटम 3 है, तो 1 2 और ये 3। ठीक है ना, हाइड्रोजन जहाँ जहाँ है वहाँ लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। अब लगा दो, हमने क्या बोले, 0 जो है ये किसका इलेक्ट्रॉन, कार्बन का, और क्रॉस जो है किसका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो कार्बन का 0 हाइड्रोजन का क्रॉस,
कार्बन का 0 हाइड्रोजन का क्रॉस, कार्बन का 0 हाइड्रोजन का क्रॉस। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी लगा दो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो, यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर लगा दो। ठीक है ना। अब इस कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ये इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन। समझ में आता है। तो कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे प्रोपेन का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा। ठीक है। तो ये रहा डैश और ये रहा डॉट। क्लियर है यहाँ पर। ठीक है। एक आखिरी बना लेते हैं ब्यूटेन का। ठीक है। उसके बाद में फिर आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है। तो लास्ट बना रहे अपन ब्यूटेन। ठीक है। ब्यूटेन का जो फार्मूला होता है वो होता है C4H10। क्या होता है, C4H10। 4 का डबल 8, 8 में 2 ऐड करो 10। ठीक है। अब इसकी बात करें अपन डैश की। ठीक है। तो डैश स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये तो आप बना लोगे ना। अब क्या है, कार्बन एटम बेसिकली ऐसे 4 है। देखो ये कार्बन एटम 4 है ना। इसके बाद में ये 4 वैलेंसी, इसकी 4 वैलेंसी, इसकी 4 वैलेंसी और इसकी 4 वैलेंसी। ठीक है। और इसकी जो वैलेंसी सेटिस्फाई करता है वो कौन करता है, हाइड्रोजन एटम सेटिस्फाई करता है। ये आ गया हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा डैश स्ट्रक्चर। ठीक है। अब बनाए अपन डॉट, तो कैसा बनेगा, डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है। ये आ गया डॉट। तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है। अब देखो हमने क्या बोले, 0 किसका, कार्बन का। ठीक है। क्रॉस किसका, हाइड्रोजन का। देखो यहाँ पर लगा दो 0 क्रॉस 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 0 क्रॉस। ठीक है ना। अब इस कार्बन के पास में ये ऐसे 2 डॉट देना, इस कार्बन का ये डॉट, इस कार्बन का ये डॉट, इस कार्बन का ये डॉट और ये वाला कार्बन का ये डॉट। ठीक है। तो आप ये जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ये बन रहा है डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। ठीक है। ठीक है ना। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा यहाँ पर, आपका होमवर्क जो रहेगा वो कौन सा रहेगा। तो आप, मैंने फिलहाल कहाँ तक बना के दिया, ब्यूटेन। ठीक है ना। तो आप बना के दोगे पेंटेन का। ठीक है। ये पहला होमवर्क रहेगा आपका पेंटेन का। ठीक है ना। फिर क्या रहेगा, हेक्सेन। ठीक है। फिर हेप्टेन, हेप्टेन का ये दूसरा नाम क्या होता है, सेप्टेन। ठीक है ना। फिर फोर्थ बनाओ क्या आगे, ऑक्टेन। ठीक है, ऑक्टेन। पांचवा जो है वो क्या बनाओगे आप, ब्यूटेन। ठीक है ना। और छठवा जो है, सॉरी ब्यूटेन नहीं, नोनेन। ठीक है। और लास्ट बना क्या हो गया आप, डेकेन। ठीक है ना। तो इतने स्ट्रक्चर जो है ये होमवर्क करेंगे, तो आप इसको प्लीज़ करके आना। ठीक है। थैंक यू सो मच पूरे वीडियो को देखने के लिए।